तृड भय शोक मोहाह। जैसी स्थिति महाराज परीक्षित को प्राप्त हुई ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है अगर कोई इसी भाव से इस भागवत कथामृत का पान करे। पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुरंति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। एक और बात यहां पर दर्शनीय है, विचारणीय है कि अंत में भाई चल के तो भगवान ही आते हैं। सनकादिक भी वहां तक पहुंच गए, 7वें द्वार पर जय विजय ने रोक लिया, फिर भी भाई दर्शन देने के लिए तो भगवान ही चल कर आए ना, प्रभु ही आते हैं जीव के पास। वहां तक भी जीव की गति यदि हो जाए तो भी भाई अनुग्रह करके कृपा करके आते तो भगवान ही है, प्रभु ही वैकुंठनाथ ही चलकर आए। और भगवान वेदव्यास कह रहे जो चरण परमहंस मुनिजन अपने अपनी अपनी हृदय रूपी गुहा में खोजते रहते हैं लेकिन उनका दर्शन नहीं पाते, कह रहे उन्हीं चरणों से मंद मंद गति से चलते, मंद मंद मुस्कुराते भगवान सनकादिकों के सामने आकर खड़े हुए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यहां सनकादिक यही बात कह रहे हैं, अपनी स्तुति में सबसे पहली बात क्या कही, योऽन्तर्हितो हृदिगतोऽपि दुरात्मना त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्येव कर्णविवरेण गुहाङ्गतो नः पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेन। जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य, आपका स्वरूप स्वभाव वर्णन किया था, कह रहे श्रवण रंध्रों से तो हमारे अंतर में आप विराजमान हो ही गए थे। अब सनकादिक को भी पहले ब्रह्मा जी से यश श्रवण करने को मिला है, भगवान पहले सुनी, भगवान की कथा सुनी है। कह रहे उस समय हमारे हृदय में आप आविराजे थे, कह रहे पर प्रत्यक्ष दर्शन का ये महान सौभाग्य तो आज हमको पहली बार ही प्राप्त हुआ है। और ये श्रवण कथन कीर्तन किस लिए किया जा रहा है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। जैसे स्वर्ण को तपाकर शुद्ध नहीं किया जाता है, जो अशुद्धि आ गई है उसके साथ उसका निवारण किया जाता है। स्वर्ण तो शुद्ध है ही, जो अशुद्धि उसके साथ आ गई है उसका निवारण किया जाता है। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो भगवान का है ही और भगवान जीव के हैं। ये कोई एक पक्षीय संबंध नहीं है ना। हमारे जीवन में क्या है, हम संसार के हैं, संसार हमारा नहीं है, हम हैं इसके। सेठ जी लाल लड़ाते रहते अपनी तिजोरी को, तिजोरी को कोई मतलब नहीं होता सेठ से, एक मरेगा दूसरा आ जाएगा। हमको लगता है खेत हमारा, घर हमारा, बंगला हमारा, गाड़ी हमारी, कुर्सी हमारी। इन सब चीजों से कभी पूछो, ये भी तुमको अपना मानते हैं? तो ये तो नहीं मानते, तो न जानते न मानते। तो हमारा जो संबंध है तो एक पक्षी है, बस हमारी ओर से, संसार की ओर से नहीं है ऐसा। लेकिन जब बात प्रभु की हो तो हम राम जी के, राम जी हमारे, संत कहते हैं ऐसा, हम राम जी के, राम जी हमारे। सनकादिक ने श्री जय विजय से यही तो कहा, अरे हम प्रभु के, प्रभु हमारे, तुम रोकने वाले कौन हो, तुम बीच में आने वाले कौन हो। तो ये जो कहना सुनना है इसका फल यही है कि दर्शन की प्यास जगे। वो जो विरह है, वो जो वेदना है, वो जो व्याकुलता है, वो हमारे जन्म जन्म के विकारों को जलाकर भस्मीभूत करती है और जीव पुनः अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंचकर फिर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन होने योग्य बनता है। सहज आनंद बसे बैरागी दरस तेरे की प्यास मन लागी। ऐसे तो श्रीमद् भागवत में सगुण और निर्गुण दोनों ही मतों का प्रतिपादन किया गया है।
महाराज जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आद्योपांत अगर श्रीमद् भागवत का चिंतन किया जाए तो द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब सिद्धांत हैं। क्यों? क्योंकि सब वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत मूल रूप से श्रीमद् भागवत से ही तो निसृत हुए, सभी है यहां पर। तो सगुण और निर्गुण दोनों मतों का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है। पर फिर भी जैसे हम कहते हैं ना, झुकन झुकी प्यारी झुकी, जय श्री दामोदर हित बिलग न जानो, अलग तो नहीं है पर झुकन झुकी प्यारी झुकी, प्रिया जी की थोड़ी झुकी है इसलिए उसकी शोभा कुछ अधिक हो रही है। ऐसे ही है तो इसमें सगुण निर्गुण दोनों ही मतों का प्रतिपादन और समान रूप से कहा गया है। पर फिर भी वो जो भगवान का रूप है ना, वो जो सगुण स्वरूप है, सगुण साकार की जो महिमा है, उस ओर कुछ झुकन झुकी है। और भाई तराजू के पलड़े को प्रयास करके नहीं झुकना पड़ता है एक ओर, जिस ओर थोड़ा भार ज्यादा होता है पलड़ा अपने आप झुक जाता है। और यहां इस बात का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है ना। सनकादिक सदा डूबे हैं ब्रह्मानंद में, जैसे ही भगवान के सन्मुख आए, मुझे इस समय वो चौपाई याद नहीं आ रही, जब महाराज जनक को दर्शन हुआ, इस समय स्मरण में नहीं आ रही है वो चौपाई। हाँ, अरे मैं ही कल याद करके आ जाऊंगा। सहज, अरे जोर से बोलो। हाँ, किसी को आती है तो बोलो। आती है? याद है किसी को? ये माता जी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे। तुमको आ रही है? सहज, ये भी है चौपाई, एक और है, चलो मैं याद करके आऊंगा। बल्कि इसमें एक और बड़ी सुंदर चर्चा संतों के मुख से हमने सुनी कि जब दशरथ जी के कान में ये खबर पड़ी कि पुत्र का जन्म हुआ है, तब तुलसी बाबा कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानव ब्रह्मानंद समाना। तब तो ब्रह्मानंद के समान सुख मिला। लेकिन जब महाराज जनक ने दर्शन किया श्री रघुनाथ जी और श्री लखनलाल जी का, तो कह रहे वो ब्रह्मानंद भूल गया। संत लोग तो रमण करते हैं ना भगवान की कथा में, सबने संत के मुख से सुना था, भाई ऐसा क्यों हुआ, दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समान सुख मिला और जनक जी को वो ब्रह्मानंद भूल ही गया, माने उससे अधिक सुख मिला। संत कहते हैं, भाई अभी पुत्र का जन्म सुना है ना, अभी पुत्र का जन्म सुना है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, भगवान आ गए हैं, अभी दर्शन नहीं हुआ है, भगवान आ गए हैं। बोले यही बात ब्रह्मानंद के समान सुख देने वाली है। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ, बोले तब तो वो ब्रह्मानंद भूल ही गया, तब तो वो ब्रह्मानंद बिसर ही गया। तो यहां अपने आप वो जो भगवान का सगुण साकार रूप है, यहां अपने आप उसकी गुरुता, श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि निर्गुण भी भगवान नहीं है, तो यहां उसकी गुरुता प्रकट हो जाती है। गुरुता माने तो उसमें थोड़ा भार अधिक है। इसीलिए संतों का वो जो समत्व को उपलब्ध हुए जो संत हैं, उन संतों की जो हृदय रूप तराजू है ना, वो थोड़ी सगुण साकार रूप की ओर झुक जाती है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तं भजन्ते। यानी जब बाल कृष्णलाल की लीला का नवमंडल से नारद जी दर्शन करते हैं और उसका कीर्तन करते हैं ना, तो एक स्थान पर नारद जी कहते हैं, बोले प्रभु मुझे उन लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है जो आपके इस रूप का दर्शन करने से पहले मुक्त हो गए। वो जो आपके महामहिम स्वरूप में लीन हो गए, बोले मुझे उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है। वो यदि होते तो आज आपके इस स्वरूप का दर्शन करके कृतार्थ हो जाते। कितने कितने ब्रह्मानंद आपकी इस एक झांकी पर न्यौछावर हैं। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते ले गयो माखन। दौड़ दौड़ कर जाते हैं महादेव, अपनी समाधि छोड़ छोड़ कर जाते हैं महादेव। भाई एक झलक प्रभु को निहार आए। अब भाई ऐसे तो सृष्टि में जो हो रहा है वहीं पर बैठे बैठे दर्शन करते ही रहते हैं, उनकी दृष्टि से क्या बचा है।
शिव सर्वभूताधिवास है, प्रसन्न प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। सर्वभूताधिवास सबके हृदय में विराजमान है, उनसे क्या छिपा है। पर लेकिन भाई भगवान के उस दिव्य विग्रह का, भगवान के उस सगुण साकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ कर महादेव आते हैं। मैया दर्शन नहीं कराती, भिक्षा मांगते हैं। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। अब भाई महादेव को तो अपने अपने उरंतर में सदा ही प्रभु का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो जो भगवान का सगुण साकार विग्रह है ना, जिसके लिए सूरदास कहते देखो माई सुंदरता को सागर। तेरे भरे रहे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। लेकिन सनकादिक यहां ये स्पष्ट करते हैं, तम स्वाम वेदाम भगवन् परमात्म तत्वम, तत्मेन संप्रति रतिं रचयन्त्यमेषा। यत्तेनुताप विदितैर्दृढ़ भक्ति योगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। कि आप ही परमात्म तत्व हैं। इस समय इस विशुद्ध सत्वमय विग्रह से आप अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, लेकिन इसका दर्शन किसको होता है? ये जो सगुण साकार आपकी मूर्ति है, जो आपका दिव्य विग्रह है, ये उपलब्ध किसको होता है, प्राप्त किसको होता है? राग और अहंकार से, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त वो जो आपके भक्त हैं, दृढ़ भक्ति योग से, जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध करके पवित्र करके आपके आसन को सजाया है, अपने हृदय को ही जिन्होंने आपका मंदिर बनाया है, उसी हृदय में आप इस अपने इस दिव्य स्वरूप का प्रकाश करते हैं। जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम संग सहज सने। बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। और बस विराम के क्षण में यही कहूं भाई, सारे साधन की सफलता यही है, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे विरागी। और प्रभु के दर्शन की वासना ही उपासना है। गोपियों की जो श्री कृष्ण मिलन की कामना है, वही उनकी भक्ति है ना। वो कामना इतनी तीव्रतम है, वो इतनी प्रबल है कि मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाती हुई श्री कृष्ण की ओर बढ़ती है। कि जो भगवान के दर्शन की जो वासना है, यही उपासना है। प्यास जग जाए प्रभु के दर्शन की, उसी रूप का हम भी दर्शन करें। सनकादिक जिसका दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मादिक जिसे अपने मन में ध्याते हैं, नारद सतत जिनका अपने मन मंदिर में दर्शन करते हुए जिनकी लीला का गान करते हैं, जो भक्तों का परम धन है, जो भक्तों का जीवन सर्वस्व है, जिसको देख देख कर भक्त जीवन धारण करते। कुंभन दास जी को ले तो गए गोसाई जी कि आप चलिए हमारे साथ, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसका विचार करते हुए गोसाई जी ने कहा भाई हमारे साथ जाएंगे तो थोड़ा इनका सहयोग हो जाएगा। अभी तो ब्रज की सीमा पार भी नहीं किए थे, संध्या समय, और जतिपुरा की ओर मुख करके कुंभन दास जी फफक फफक कर, ये छोटा बालक रोता है ऐसे सुबक सुबक कर रो रहे हैं। हरि तेरी लीला की सुधिया, और सुबकते सुबकते गा क्या रहे हैं। अभी सुबह ही आए, अभी शाम हुई है, सुबह चले ब्रज से, संध्या समय कहीं पड़ाव पड़ा,
श्री गुसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं और कुंभन दास जी वहां मंदिर की ओर मुख करके केतिक दिन जुगए बिन देखी। तो लाल जी आपका दर्शन किए कितने दिन हो गए? जैसे बहुत अधिक सुख हो या बहुत अधिक दुख हो तो समय की गति का भान नहीं रहता ना, ऐसे हृदय में इतना दारुण दुख है कि आपका दर्शन किए हुए कितने दिन व्यतीत हो गए। केतिक दिन जुगए बिन दे। गुसाई जी निकट संध्या वंदन कर रहे थे, जब आकर कुंभन दास जी की दशा देखी तो गुसाई जी ने मन ही मन कुंभन दास जी की उस भाव भावना का उत्सव मनाया। कहा श्री कुंभन दास जी से, जाइए आप लौट जाइए, क्योंकि ये व्याकुलता एक पक्षीय नहीं है, केवल आप ही व्याकुल नहीं हो रहे, आपकी व्याकुलता तो श्रीनाथ जी के हृदय की व्याकुलता का प्रतिबिंब है। बोले असली व्याकुलता तो लाल जी के हृदय में है, आपके दर्शन की, इसीलिए जाइए लाल जी का दर्शन कीजिए भी और अपने प्राण प्यारे को दर्शन दीजिए भी। केतिक दिन जुगे बिन देखी। और श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ऐसे श्री कृष्ण के रूप में आसक्ति हो जाए जिसकी, फिर उसके सब बंधन स्वतः खुल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई सारे साधन का सुफल यही है, कृष्ण दर्शन लालसा। नानक की अरदास सुनी जाए, नानक की अरदास केवल नाम हृदय मह दीजे, दरस तेरे की प्यास मन लागी। अब भाई गोपियों के तो रोम रोम में श्याम है, तो जित देखूं तित श्याममयी है, सब है, पर फिर भी गोपी कहती है सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधा निस दिन बरसत नैन हमार। इसीलिए बोली सकी कहती एक बार छवि देखी उसको त्रिभुवन तृण साल आगे है, और जो है यहाँ का सो न अनंत का दंपति पाने पागे है। तो आज तो यही कहते कहते मैं चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करूं, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू मैं, बलिहार प्यारे जू मैं, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया, ओ भैया रे सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, ओ भैया रे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, रोम रोम रस छाया, ओ भैया रे रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई
ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन। सुंदर संग पिए पाया, सुंदर संग पिए पाया। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। अच्छा, वो चौपाई याद आ गई मुझे। तिन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। यानी जनक जी ने उसी समय उस ब्रह्म सुख का सहज ही त्याग कर दिया जब देखा प्रभु। श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, तिन्हि बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।